ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको योग करने की सरल विधि बताऊंगी। जैसे कि नए बच्चे आएंगे तो वो उन्हें पता नहीं रहता कि कैसे योग करें, हम कैसे बाबा से बातें करें, कैसे हम परम धाम में आना जाना करें। तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो ये वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। वीडियो को पूरी देखना। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम योग करने बैठते हैंगे तो मन के अंदर से व्यर्थ बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं हम बाहर से आए, कुछ हम कहीं काम कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे या कोई चीज़ हम देख रहे थे, तो फिर आते ही हम योग में बैठ गए तो वो बातें हमारे ध्यान में आती हैगी, उसकी सोच चलती हैगी। तो इसलिए कहते हो कि योग करने से पहले मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहती हूँ कि एक दो गीत सुन लिया करो बाबा के, जिससे कि जो व्यर्थ की बातें हैं वो आपके मन में से हट जाए और बाबा के गीतों के द्वारा आप बाबा को अपनी स्मृति में रख पाओ। फिर उसके बाद आप मन से भी योग कर सकते हो कि बाबा से बातें करें। अब एकाग्र होके बैठ जाओ बाबा की बिंदी में, एकाग्र होके बैठ जाओ बाबा की बिंदी में, क्योंकि जब हम एकाग्र होके बैठेंगे तो कोई व्यर्थ की बातें हमारे मन के अंदर नहीं आने की। देखिए, इसके लिए आपको प्रयास करना रहेगा। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन आप जब डेली करोगे तो वह बात आपकी रूटीन में आ जाएगी। तो जब आप डेली योग करोगे, नुमा शाम योग करोगे, तो वो बात आपकी रूटीन में आ जाएगी। और जब भी योग करते हो, जैसे कमेंट्री पे योग कर रहे हो, तो वो एक कमेंट्री होनी चाहिए जो आप 4-5 दिन लगातार उसी कमेंट्री पे करो। कोई गीत से कर रहे हो तो वो गीत कई दिन तक उस गीत पे ही करो। तो वो क्या होता है कि वो हमारे अंतर मन में गीत हुआ, कमेंट्री के द्वारा हम कोई कमेंट्री के द्वारा योग कर रहे हैं या अपने मन से कर रहे हैं, तो देखो वो धीरे धीरे हमारे अंतर मन में वो चीज़ समाती रहती हैगी। फिर उसके बाद फिर चेंज कर दो, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हम एक चीज़ को लेके बार बार चले, ऐसा नहीं होने का। वो बदलती रहती है, ऑटोमेटिक ही होता है वो हमारे मन के साथ। और योग में बाबा से बातें करो। अब बच्चे बहुत से सोचते हैं कि बाबा से बातें क्या करें। अरे भाई, वो हमारा बाप है आत्माओं का, हम उससे बात कर सकते हैं। जैसे हम लौकिक में तो माँ बाप है, उनका शरीर है, तो हम हर एक तरह की बात करते हैं उनसे। लेकिन हम उन परम पिता परमात्मा से, जो हम आत्माओं का पिता है और जो हमें 5000 वर्षों के बाद मिला है, तो वो हमें कितना प्यार करता है। तो हम अपने को आत्मा समझेंगे जब भी हम उस परम पिता परमात्मा से बात कर पाएंगे। उससे बातें करो, अपने दिल की बातें करो, जो भी आपकी दुख सुख की जो भी बातें हैं उस परम पिता परमात्मा से करो। वो सुनने आया है हमारी बातें। बाबा के पास जाओ, परम धाम में बाबा के साथ खेल के आओ, बाबा से बातें करके आओ चित्रों के माध्यम से। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जितना योग करोगे, इसलिए कहते हो कि बार बार योग करो। जितना आप योग करोगे, देखिए आपके समय के ऊपर बात है कि समय भी इंसान को निकालना पड़ता हैगा। नुमा शाम तो है ही है, और दिन में आपको समय मिले, आप कहीं भी हो, आप ऑफिस में हो, आप कहीं बाजार में हो, आप कहीं भी हो, तो बाबा को तभी तो बुद्धि से याद करना है। मैं बाबा को 1 मिनट में जाना आना कर सकते हैं हम बाबा के पास। 1 मिनट क्या, 1 सेकंड में आना जाना कर सकते हैं हम बाबा के पास। सारा खेल हमारी बुद्धि का आएगा, जहाँ चाहे इस मन को ले जा लो। लेकिन ये तभी होगा जब बाबा हमारी स्मृति में होगा, नहीं तो हम काम काज में ही व्यस्त रहेंगे। तो इसलिए कहती हूँ कि जितना आप योग करोगे उतनी ही आपकी स्थिति भी अच्छी होगी और बाबा भी आपके साथ होगा। देखिए, जितना आप बाबा को याद रखोगे, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी हो आप, एक याद बाबा की होनी चाहिए। ठीक है, वही योग हैगा कि बाबा की याद ही योग है। लेकिन उसके लिए योग करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अब योग ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कैसे योग करें, कैसे बाबा से बात करें, कैसे परम धाम में जाना, कैसे परम धाम में आना जाना करें। उसके लिए तो सब बातों को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, योग करने की सरल विधि, ऐसी स्मृति लाया करो, ऐसी सोच लाया करो मन के अंदर कि बाबा मेरा और मैं बाबा की। क्योंकि जहाँ बाबा है वहाँ बच्चे जरूर होंगे। अब बाबा आते हैं तो बाबा अकेले नहीं आते, बाबा अपने बच्चों के साथ आते हैं, अपने बच्चों के साथ बाबा आते हैं। ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको अपने स्मृति में लानी है और उसका चिंतन करना है। मुरली सुनो, मुरली का मंथन करो,
कुछ गीत लगा के रखो, सारा दिन आपके माइंड में ज्ञानी का मंथन होता रहेगा। लेकिन हम बाबा को भूल जाते हैं और हम व्यर्थ का चिंतन करते बाबा को हम भूल जाते हैं और व्यर्थ का चिंतन करने लगते हैं। कभी कोई बात ध्यान आ गई, कभी कोई बात ध्यान आ गई, कभी किसी की बहुत पुरानी बात ध्यान आ गई, तो उसमें मन उलझ जाता है हमारा। और जब मन उलझेगा व्यर्थ की बातों में, कोई पुरानी सोच है, कोई पुरानी बात है लेकर मन के अंदर आ जाती है। देखिए ये मन है, जिसने इस मन को समझाना सीख लिया ना तो वो खुश रहेगा। और नहीं तो इस मन के अंदर इतनी बातें आती हैं, अच्छी भी बुरी भी, और ये मन हमें चैन से एक जगह बैठने नहीं देता। तो मैं तो यही कहूँगी आपको कि आप योग करिए, उस परमपिता परमात्मा से बातें करिए और उससे निस्वार्थ प्यार करो। क्योंकि जहाँ निस्वार्थ प्यार होता है वहाँ बातें, योग ऑटोमेटिक ही हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अपने योग को पावरफुल बनाओ और नुमा शाम योग करो। बाबा को हर घड़ी अपनी स्मृति में रखो, अपने साथ रखे बाबा को। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, तो मैं आपको योग करने की सरल विधि बताऊं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।